समर प्रूनिंग में क्या हम ऐसी टहनियों को हेडबैक दे सकते हैं? समर प्रूनिंग में क्या क्या ख्याल रखने पड़ेंगे? कौन सी ब्रांच हम रिन्यू इस टाइम कर सकते हैं? क्या अगर हमारी कोई ब्रांच यहाँ पे फ्रूट लोड नहीं दे रही है और उसके बरअक्स हमें वहाँ पे वीक शूट मिल रहा है, एज ए कम्पिटिटर क्या हम उसको वहाँ पे निकाल सकते हैं? दूसरी बात, हम अपने प्लांट को नेक्स्ट ईयर के लिए तैयार कैसे करें मैक्सिमम फ्रूट प्रोडक्शन के लिए, या सन पेनिट्रेशन हम कैसे इंक्रीज़ करें ताकि जो इस साल का क्रॉप है वो हमें एक नंबर का मिल जाए। समर प्रूनिंग के 4 वीडियो आने वाले हैं यहाँ पे। पहला पार्ट आप देख रहे हो और ये न्यू प्लांटेशन बेस पे है, जो कि 1 साल या 2 साल या 3 साल के प्लांटेशन है, उस पे आप ये समर प्रूनिंग कर सकते हो। दूसरा पार्ट आने वाला है जो हमारा बड़े ऑर्चर्ड है 5-6 साल के M9 पे, उन पे आने वाला है। तो तीसरा आने वाला है जो हमारे 111 रूट स्टॉक है या सेमी डॉर्फ फ्रूट स्टॉक है, उस पे आने वाला है। और लास्ट वाला जो इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला वो है ट्रेडिशनल को हम कैसे समर प्रूनिंग कर सकते हैं। इसलिए ज़रूरी बनता है कि आप मागरे ऑर्चर्ड्स को फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आने वाले टाइम में जितनी भी हम यहाँ पे साइंटिफिक एंड प्रैक्टिकल नॉलेज पे वीडियो अपलोड करें वो आपके पास ज़रूरी पहुँचे। वीडियो देखते रहिए आप, क्योंकि आगे मैं आपको 1-2 फुल प्लांट समर प्रून करके दिखाऊंगा। एक चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि जो फोलेज होता है, जो पत्ते होते हैं हमारे प्लांट के, जो कि फूड बनाते हैं एक प्लांट और सेब के लिए, वो आपको मैक्सिमम 15 to 20% एक प्लांट से निकालना है। बहुत सारे वीडियो इस टाइम सर्कुलेट कर रहे हैं कि कोई भी उठा के कंची लेता है और यहाँ पे ऐसी समर प्रूनिंग कर देता है कि 40-50% एक प्लांट का निकाल देता है। उसकी वजह से आपकी प्लांट का हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी और डिजीज़ का अटैक भी हो जाएगा। समर प्रूनिंग में आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 15 से 20% फोलेज निकालना है, क्योंकि उससे ज़्यादा करोगे तो प्लांट और फ्रूट जो है दोनों स्ट्रेस में चला जाता है और फ्रूट का साइज़ कहीं ना कहीं रुक जाता है और प्लांट बीमारियों का शिकार हो जाता है। इसके बाद स्ट्रेस से निकालने के लिए बायोस्टिमुलेंट की स्प्रे बहुत ज़रूरी बनती है। गलत टाइम पे चाहे समर प्रूनिंग करो, बेंडिंग करो, गलत रिजल्ट ही आएगी। परफेक्ट टाइम पे जो काम होता है परफेक्ट रिजल्ट मिलते हैं। तो पहले बात करते हैं टाइमिंग की। देखिए 40 डेज़ बिफोर हार्वेस्टिंग, चाहे आप किसी भी एरिया में हो, 40 दिन पहले हार्वेस्टिंग से आपको समर प्रूनिंग स्टार्ट करनी चाहिए। लेकिन समर प्रूनिंग करनी कैसे है और कितने दिनों में ख़त्म करनी? देखो, समर प्रूनिंग को बहुत जल्दी आप ख़त्म कीजिए। अगर आप आज स्टार्ट कर रहे हो तो विद इन 10 डेज़ 15 डेज़ आप ये ख़त्म कीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में हमारा जो प्लांट होता है वो फिर स्ट्रेस में चला जाता है। तो इसलिए सबसे बेटर है कि 40 दिन से पहले प्लांट्स की जो है प्रूनिंग स्टार्ट करें और विद इन 10 to 15 डेज़ हम उसको ख़त्म करके बैठे। सेकेंड थिंग, आपको प्लांट खुद बताता है कि मैं समर प्रूनिंग के लिए रेडी हूँ। कैसे बोलता है? ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको दोनों चीज़ें दिखाऊंगा। ये यहाँ पे शूट है, यहाँ पे जो ग्रोथ है ये स्टॉप हो चुकी है। यहाँ पे कोई ग्रीन लीव्स नहीं आपको दिख रहा है, यहाँ पे कोई ग्रीन लीव्स नहीं, डार्क ग्रीन है। इसका मतलब है यहाँ पे ये वाला बड जो है, लास्ट वाला एपिकल बड, ये स्टॉप हो चुका है। अब इसकी ग्रोथ अभी नहीं आएगी, अब वो लेट आएगी। जुलाई के बाद जो हमारी सेकेंडरी ग्रोथ आती है वो यहाँ पे आएगी। अब यहाँ पे ही ये वाला शूट देखिए, ये अभी भी कंटिन्यूस यहाँ पे ग्रो कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए ये, और ये देखिए, फिर मेरे को बोले कि हमें कहाँ पे कट मारना चाहिए। ये वाली जो है इसमें अभी भी ग्रोथ चल रही है। इट मीन्स अगर मैं इसको कहीं पे भी कट दूं तो फिर से वहाँ पे 2-3 शूट 4 शूट वहाँ पे निकलेंगे। लेकिन इसमें अगर मैं कट दूं, इस वाले में जहाँ पे स्टॉप हो चुकी है ग्रोथ, तो इसमें ज़्यादा शूट्स नहीं निकलेंगे, बल्कि इसके पीछे पीछे जो यहाँ पे स्लीपिंग आइज़ है वो फट के सुपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा समर प्रून करके दिखाता हूँ कि कैसे क्या करना है। देखिए यहाँ पे अब ऊपर से आइए, ऊपर से आएंगे तो ऊपर से हमारे ये वाले शूट्स है, ये ठीक है, यहाँ पे कट मारा था। अब मेरे को देखना, यहाँ पे 3 शूट्स हैं। अब गैप इस साइड ठीक ठाक है, इस साइड गैप ठीक ठाक है। यहाँ देखिए इस साइड, और फिर क्या बनता है यहाँ पे, मैं इनको यहाँ से, बेहतर यह है कि मैं इनको फ्लश ही कर दूँ, क्योंकि वहाँ पे मेरे को और शूट्स नहीं चाहिए या पिन नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी 1-2 पिन है, तो मेरे को यहाँ पे नहीं चाहिए। बेस्ट बन गया, यहाँ पे हो गया ओपन। रही बात इसकी, ये वाला, इसकी ग्रोथ यहाँ पे स्टॉप हो चुकी है। इसको चाहूँ मैं तो यहाँ पे कट मार सकता हूँ। और हाँ, दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा मैक्सिमम लोग जो है, जो ये हमारी लेटरल ब्रांच है, इनको कट मारते हैं। कट कहाँ पे मारना है, ये बहुत लाजमी चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कट आपको उस ब्रांच में मारना चाहिए, इस लेटरल ब्रांच में मारना चाहिए, अगर इसके पीछे सुपर्स नहीं बने हैं।
अब अगर यहाँ से आप देखोगे कोई भी सुपर नहीं बना है, कोई बना है क्या? नहीं बना है। तो इसलिए आप क्या कर सकते हो, 1/3 काट सकते हो। मतलब अगर ये 2.5-3 फीट है तो आप यहाँ पे अगर 3 फीट है तो 1 फीट यहाँ पे काट के 2 फीट आप यहाँ पे आराम से रख सकते हो। लेकिन कट भी ऐसे मारना है, स्ट्रेट कट मारना है। ये देख रहे हो आप, स्ट्रेट कट मारना है, तिरछा नहीं मारना, मतलब वो ये स्लांट टाइप नहीं मारना है। अब कहाँ पे नहीं काटना है, अब यहाँ पे देखिए ये वाले हमारे यहाँ पे सुपर्स हैं, ओनली सुपर, यहाँ पे सुपर, यहाँ पे सुपर। अब दिक्कत यह है कि अगर कोई आएगा तो वो यहाँ पे इसको काटेगा। जैसे इसको तो काटना ही है, इसको काटना है, ये हो गया यहाँ पे डन। ये छोटा है 9 इंच से छोटा है तो इसको रहने दो। ये वाला थोड़ा बड़ा है तो इसको काटो। अब ये बन गया परफेक्ट यहाँ पे। अब क्या करूँ मैं, ये भी स्टॉप ग्रोथ हो चुकी है, इसको काटूँ कि नहीं काटूँ? बेहतर यह है कि मैं इसको ना काटूँ, बिकॉज रीज़न है ये सुपर्स। अगर मैं इसको यहाँ पे काटूँ और पीछे सुपर्स है तो आई कैन गारंटी इट जो हो यहाँ पे है। और मैं प्रैक्टिकल नॉलेज और साइंस बेस बता रहा हूँ, मैं ऐसे कोई हवा में चीज़ें नहीं फेंक रहा हूँ। अगर मैं इसको यहाँ पे काटूंगा, चाहे इसकी ग्रोथ आगे स्टॉप हो चुकी है, फिर भी जो ये सुपर्स है ये वेजिटेटिव ग्रोथ में ये कन्वर्ट हो जाएगी। और आने वाले टाइम में ये 4-5 इंच के वो फिर छोटे छोटे वो बनाएंगे, क्या कहते हैं उसको, वाटर शूट्स बनाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली वो भी फिर हमारे फ्रूट बड में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन इट्स बेटर कि हम आगे इसको काट ना दें, जो कि इसका मेन टहना होता है उसको हम काट ना दें, बिकॉज जो ये सुपर्स होती है ये फिर वाटर शूट में कन्वर्ट हो गए। और कहाँ पे काट देना वो मैंने आपको बताया। अगर पीछे कोई भी सुपर नहीं है तो आप वहाँ पे काट दे सकते हो, वरना नहीं देना है। ये हो गया डन। इसमें हम कट नहीं मारेंगे आगे, बिकॉज इसमें पीछे सुपर्स है। अब रही बात ये नीचे वाली शूट की, पहले मैं इस साइड का करूँगा। देखिए अब यहाँ पे ये वाला शूट है बाहर, ये भी है वीक शूट, और ये है ऊपर की ओर, और ये है बाहर की ओर। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको इस वाले वीक पे छोड़ूंगा। अब देखिए बन गया परफेक्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पीछे आप ला सकते हो, जैसे मैंने कल भी एक वीडियो डाला था छोटा सा, उसमें मैंने बोला था कि अगर आपको इस टाइम रिन्यूअल का मौका मिल रहा है, वो भी मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा अच्छे से। थोड़ा सा आप वेट कीजिए, लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन आपका जितना भी डाउट है वो इस वीडियो में आई होप सारा क्लियर हो जाएगा। इसमें हम 3 लीव्स वाला सिस्टम, ये देखिए 3 लीव्स वाला सिस्टम, इसी पे जाएंगे। इसको नहीं काटेंगे, ये छोटी सी पिन है, कैंची से भी छोटी, तो इसको हम नहीं काटेंगे। यहाँ पे ठीक है। अब रिंग की बात आती है। देखिए यहाँ पे रिंग है, ये वाली रिंग है, तो मैं इसको इसी रिंग पे काटूंगा, रिंग से थोड़ा सा ऊपर। अब जो ये वाले पीछे वाले बड़ है ये स्ट्रांग हो जाएंगे। रिंग का एक उसूल होता है कि वो अपने आगे फिर सैप को जाने नहीं देता, एक ब्रेक का वो बन जाता है वहाँ पे इंडिकेशन। तो इस वाली ब्रांच की बात करते हैं। ये पिन है, ठीक है। ये वाला जो शूट है, इसमें ये वाला शूट है 3 लीव्स सिस्टम, ये वाला 3 लीव्स पे। अब ये है ठीक शूट जो अपनी डायरेक्शन में जा रहा है, इसको हम यहाँ से निकालेंगे। ये हो गया डन। आप इसको देखते रहिए प्लांट को, मैं इस वाले प्लांट को भी इसी के साथ साथ करूँगा। अब यहाँ पे मैं इसको इससे निकालूँगा, ये देखिए यहाँ पे, क्योंकि ये टहना अब खुल चुका है आराम से। लाइट पेनिट्रेशन भी बहुत बढ़िया बन गई। शूट है ये वाला ओरिजिनल, इसमें सुपर्स यहाँ से बने हैं, यहाँ पे देखिए सुपर्स। तो इसको 3 लीव्स पे काटे आराम से। अब ये इसी से निकला है, तो ये छोटी वाली पिन में रख के इस बड़ी वाली को निकालूंगा। अब ये भी मेरा फ्रूट बन गया, ये भी मेरा फ्रूट बन गया। यहाँ से 2-3 शूट्स निकले हैं, ये देखिए यहाँ पे 1-2 शूट्स निकले, तो इसको मैं यहाँ से ही निकालूंगा। और ये अब अकेला बन गया। अब इसको भी हम 3 लीव सिस्टम, जिसने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा बेंडिंग में, मैंने वहाँ पे दिखाया था कि ट्रेनिंग हम कैसे करते हैं एक प्लांट की, तो वो भी इसका वहाँ से आप आइडिया ले सकते हो कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। ये हो गया डन। यहाँ पे देखिए 2 ईयर प्रूनिंग इन 1 ईयर, देखिए बहुत बढ़िया हो गया। अब आपको लग रहा है थोड़ा खुला खुला लग रहा है, यहाँ पे बेंडिंग इसमें करना भी बाकी है, वो मैं कर लूँगा। तो इसको मैंने आपको बताया नहीं काटना है, इसका खास ख्याल रखना है। जो छोटी छोटी पिनें हैं हमारी, अब सीन क्या बनता है कि सेब के साथ हमारी यहाँ पास टहनी है, क्या इसको काटें
इसके पास नीचे और एक ब्रांच है, हमें यही चाहिए। विंटर में हमको ये वाली ब्रांच चाहिए, ये हमें काटनी है। तो इसको आप काट भी सकते हो, नहीं भी काट सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। क्योंकि एक तो ये इसके लिए जो है ये हमारा सेब है, इसके लिए अभी फूड प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन यहाँ पे इस ब्रांच में ऑलरेडी सफिशेंट नंबर ऑफ़ लीव्स हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर इसको काटोगे भी आप, कोई मसला नहीं बनेगा यहाँ पे। सेम यहाँ पे ठीक है सब, ये भी ठीक है। अंदर वाली साइड बहुत क्राउड है, क्योंकि ये वाला जो ब्लॉक है, ये यहाँ पे गैप देखिए आप, 2.5 फीट की गैप है ओनली, इसमें ज़्यादा नहीं है, कहीं कहीं पे 2 ही फीट की गैप है। ये डन हो गया। अब ये जो है ये रिंग है, ये देखिए, ये रिंग है, आपको दिख रही है ये रिंग। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे भी रिंग के बाद 1-2 लीव्स छोड़ के ऐसे काटना है। यहाँ पे इसको काटूंगा मैं, ये ठीक है। यहाँ पे अभी और क्राउडेड है, इसको काटूंगा, वीक पे छोड़ूंगा इसको। यहाँ पे रिंग पे काटूंगा, 3 लीव सिस्टम, 3 लीव सिस्टम डन है। इतना ही करना है इसमें। अब देखिए आपको अगर थोड़ा सा भी यहाँ पे विजुअल्स क्लियर आ रहे तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं लाइट पेनिट्रेशन बहुत हैवी तरीके से बढ़ चुकी है, यहाँ पे निकली है। देखिए ये मैंने यहाँ पे डच कट मारा था बिल्कुल ट्री के साथ में, और यहाँ से हमें 2 शूट्स निकले हैं। अब यहाँ पे रखे कौन सा, रखना वही है जिसके लिए स्पेसिंग हमें नीचे ठीक है, जिससे हमें ओवर शेडिंग नहीं होगी यहाँ पे किसी भी जगह। तो मेरे को ये वाला परफेक्ट लग रहा है, ये भी ठीक लग रहा है। ये थोड़ा सा अब मोटा हो चुका है, तो इट्स बेटर कि हम इसको फ्लश आउट ही कर दें यहाँ से। तो हमने यहाँ पे फ्लश आउट इसको किया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फ्लश आउट किया। अब इसको हम आराम से यहाँ पे बेंड करेंगे, और किसी भी जो हमारी टहनी है उसको शेड नहीं करेगा। वन मोर थिंग, जो डिफरेंस होती है हमारी समर प्रूनिंग में और विंटर प्रूनिंग में, विंटर प्रूनिंग में हम ये चाहते हैं कि हमारा जो प्लांट है वो नए शूट्स निकाले, नई ग्रोथ करे। लेकिन समर प्रूनिंग का मतलब यह है कि हम अपनी ग्रोथ को सप्रेस कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारा जो ग्रोथ है प्लांट का वो कम हो जाए, कम से कम हो जाए। तो इसीलिए हम यहाँ पे समर प्रूनिंग करते हैं, और इसका मैक्सिमम जो हमारी क्वालिटी पे फोकस रहता है कि हमारा जो क्वालिटी होता है सेब का वो 1 नंबर का बने, या नेक्स्ट ईयर जो हमारी प्रोडक्शन है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो। इसीलिए हम यहाँ पे समर प्रूनिंग करते हैं, ताकि जब हम ऐसे ऐसे कट्स देते हैं, 3 लीव्स पे कट मारते हैं, तो यहाँ पे नए नए सुपर बन जाए, ताकि हम नेक्स्ट ईयर मैक्सिमम यहाँ पे फ्रूट लोड ले सके। चलिए, आई होप आपको समर प्रूनिंग का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, और कैसे करना है ये भी आपको समझ आया होगा। तो इस वाले प्लांट को देखिए, इसको हमने आपके सामने यहाँ पे समर प्रून किया। पहले कैसा दिख रहा था, अब कैसे दिख रहा है। एयर सर्कुलेशन आराम से यहाँ से हो जाएगा आर पार, और जो है लाइट पेनिट्रेशन भी काफ़ी हद तक यहाँ पे बढ़ गया है। इस बात का खास ख्याल रखना है कि हमें ओनली 15 से 20% यहाँ से फोलेज काटना है। ज़्यादा कटाई यहाँ पे नहीं करनी है इस टाइम, वो इसकी वजह से हमारा जो प्लांट है वो स्ट्रेस में चला जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।